गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ द इंट्रावेनस फ्लूइड्स पढ़ा था। अब आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इंट्रावेनस एडमिक्सचर पढ़ने जा रहे हैं। एडमिक्सचर जो होता है ये एक तरह से जो हमारा इन्फ्यूज़न बॉटल होता है उसमें हम जो जो ड्रग ऐड करते हैं उसे ही टर्म दिया गया है एडमिक्सचर। ठीक है, तो इसमें हमें इंट्रावेनस एडमिक्सचर देखना है। तो इंट्रावेनस एडमिक्सचर क्या होता है, जब भी हम कोई दो या दो से ज़्यादा स्टेराइल प्रोडक्ट को इंट्रावेनस फ्लूइड में, मतलब वहीं जो हमारा RLDNS था वो सारे फ्लूइड्स, तो जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं उसमें जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इस कम्बिनेशन को हम इंट्रावेनस एडमिक्सचर बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ये नर्सेस के थ्रू कराया जाता है। कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये डेंजरस भी हो सकता है। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, मतलब इसमें वेल ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है, वेल ट्रेंड नर्सेस चाहिए होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं? माइक्रोबियल कंटामिनेशंस की प्रॉब्लम, इनकम्पैटिबिलिटीज़, ये सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती हैं। माइक्रोबियल कंटामिनेशन में जैसे जो भी हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड होता है, जब भी हम इंट्रावेनस फ्लूइड्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वो तो हम प्रॉपर एसेप्टिक एरिया में करते ही हैं जहाँ पे फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब सारी चीज़ें होती हैं। बट जब हम उसमें कोई दूसरी ड्रग, दो या दो से ज़्यादा ड्रग जब हम उसमें इंजेक्ट करते हैं तो वो जो ड्रग्स होती हैं कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें शुगर, अमीनो एसिड, इन सब की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये जो होती हैं ये अमीनो एसिड, शुगर्स, ये जो है ये बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए उनका रिचेस्ट सोर्स होता है। मतलब इसमें ज़्यादा जल्दी बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे आईवी फ्लूइड्स में। तो इसीलिए हमें जब भी हम इंजेक्ट कर रहे हों अपने ड्रग को इन्फ्यूज़न बॉटल्स में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एरिया प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस हो। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम्स होती है इनकम्पैटिबिलिटीज़ की। जब भी इन्फ्यूज़न बॉटल में हम अपने ड्रग्स को, दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं रहते, वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करती हैं। तो किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी शो करती हैं? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ये सारी इनकम्पैटिबिलिटीज़ शो करती हैं। फिजिकल में जैसे जब भी हम इंजेक्ट किए तो अचानक से उसका कलर चेंज हो गया, या उसके अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगा, या फिर वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो गया। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है तो वो ड्रग हमारी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं। कभी कभी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी शो करने लगेंगे तो उसी में उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने लगेगा। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में जैसे वो एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट शो करने लगती हैं या सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट शो करने लगती हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें ये टर्म आया है एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। एंटागोनिस्टिक जो होता है जब भी मतलब इसमें हम दो या दो से ज़्यादा ड्रग एक साथ लेते हैं तो वो अपना अपोजिट इफ़ेक्ट शो करने लगती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स की बात है। सिनर्जिस्टिक है तो हम जब भी दो से ज़्यादा ड्रग ले रहे हैं तो वो एक ही इफ़ेक्ट शो करने लगती हैं। तो ये सारी जो होती हैं ये थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन हम नेक्स्ट आता है इसका मेथड फॉर सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ द इंट्रावेनस फ्लूइड्स, इंट्रावेनस एडमिक्सचर। तो जब भी हम इंट्रावेनस एडमिक्सचर यूज़ करते हैं तो उसके सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो फर्स्ट है, जब भी हम इंट्रावेनस एडमिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं, जब भी बनाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नर्सेज या फार्मासिस्ट इसको बना रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हों, उनको सारी चीज़ें पता हों। दूसरी चीज़ें कि लेबलिंग करना ज़रूरी होता है कि जो भी हमारी एडमिक्सचर है वो किस डेट को बनी है, किस टाइम पे बनी है,
उसमें कौन कौन से ड्रग कितनी क्वांटिटी में ऐड हुई हैं, ये सारा हमें लेबल में मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये कौन करता है? अगर नर्स बना रही हैं तो नर्सेज करेंगी, फार्मासिस्ट बना रहे हैं तो फार्मासिस्ट करेंगे। मतलब जो भी एड मिक्सचर को प्रिपेयर कर रहा है उसको लेबलिंग भी करना ज़रूरी होता है, और लेबलिंग में ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा कि जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट का ये फार्मेसी डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट की वो मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। जो भी हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो भी लेटेस्ट ड्रग के रिगार्डिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, वो सारा ये जो हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ होते हैं उनको बताई जाए। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट का ही काम होता है कि जितने भी स्टेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो वो बताए। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा फार्मासिस्ट को हमेशा जो हमारा इन्फ्यूज़न बॉटल है उसमें ज़्यादा मेडिकामेंट ऐड करने से बचना चाहिए। सो थैंक यू क्लास।